जी हां दोस्तों, देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा। निदेशालय में खूब मारपीट हुई, कुर्सी चली, टेबल चले, कागज पत्तर सब फाड़ दिए गए। आरोप लगे बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ पर, उनके समर्थकों पर। कथित हमले के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मामले में शामिल हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण में गुस्साए शिक्षा विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और 4 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद मांग तेज कार्रवाई की हो रही है। अब ये कौन सी कार्रवाई है? क्या जल्द ही सभी आरोपियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? सभी आरोपियों का मतलब यह है कि बीजेपी के विधायक भी उसमें शामिल हैं। क्या बीजेपी विधायक को कोई बचा रहा है? उन तक अब तक कार्रवाई की आंच क्यों नहीं पहुंची, यह सवाल होने लगा है। और साथ ही एक हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के बाद एक और सवाल, जब बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, मामला शांति से आगे बढ़ाने का मकसद था, तो हिस्ट्री शीटर को ले जाने का क्या मतलब, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। पूरी खबर आपको बताऊंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून में एक हड़कंप मचाने वाली तस्वीर, एक घटना प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में जो देखने को मिला। विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों ने निदेशक अजय कुमार नौटियाल पर जानलेवा हमला किया, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आम लोग हैरान थे, वहीं बीजेपी वाले भी परेशान थे। दोस्तों, पुलिस पर दबाव इस बात को लेकर कि वो आरोपियों पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करे। बात तो बीजेपी विधायक से शुरू हुई थी, लेकिन विधायक को छोड़ बाकी लोगों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई और इन गिरफ्तारियों में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल बताया गया। पुलिस ने विधायक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया और जांच शुरू भी की, लेकिन गिरफ्तारी अब तक 4 लोगों की हुई, जिसमें इस हिस्ट्री शीटर का नाम भी है। दोस्तों, घटना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुस्सा जाहिर किया था, सड़क पर धरना दिया और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। वे विधायक और हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब हमलावरों में 4 लोगों की गिरफ्तारी क्या इतिश्री हो गई, कार्रवाई हो गई? इतने भर से कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, देहरादून के एसएसपी परमेंद्र डोभाल बताते हैं कि हमले में शामिल एक हिस्ट्री शीटर जिसकी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल 4 लोग उसके साथ गिरफ्तार किए गए हैं, उसको जोड़कर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले आप सुन लीजिए क्या कुछ कहना है पुलिस का। प्राथमिक शिक्षा परिषद है, उनके निदेशक के ऑफिस में एक जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें माननीय विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेके एक स्कूल की मान्यता को या स्कूल के उसके नाम को चेंज करने को लेके एक लगातार फाइल को वो फॉलो कर रहे थे, उसको लेके वो वहाँ गए थे। और इस संबंध में वहाँ पर आपस में जिस तरीके से गहमा गहमी और एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ का एक घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। इसमें तत्काल अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो इसमें प्रोमिनेंटली सामने दिखाई दे रहे हैं, उनकी हम लोगों ने उनको हिरासत में भी लिया है और जो भी विवेचना में आगे प्रचलित होगा, उसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके साथ अभद्रता का भी उन्होंने आरोप लगाया था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। दोनों ही मामले पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं और इसमें जो भी विवेचना में निकलेगा और जो सत्य के नज़दीक होगा, पुलिस वो कार्रवाई करेगी। इधर दोस्तों, विधायक के सुरक्षाकर्मी कांस्टेबल सुशील रमोला ने भी विधायक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घटना में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। दोस्तों, घटना में शामिल हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को थाना रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। दोस्तों, पुलिस का कहना यह है कि घटना में जो कार्रवाई हुई है वो प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर हुई है, जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हुई है, वीडियो फुटेज के आधार पर ये
कार्रवाई हुई है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की पहचान उसी वीडियो क्लिप से की गई जो आप लोग भी देख रहे होंगे। दोस्तों, जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम देख लीजिए। हिस्ट्री शीटर अरविंद पुंडीर उर्फ कल्ली समेत लक्ष्मण नवानी, राकेश थपलियाल और अक्षय राणा को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जेल भेज दिया गया। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इस पूरे कांड पर बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर आरोप लगे, लेकिन बीजेपी विधायक पर अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, क्योंकि विधायक और उनके समर्थकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में घुसकर निदेशक अजय कुमार नौटियाल से कथित मारपीट की, तोड़फोड़ की। पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, उनको देखिए। पहला मुकदमा पीड़ित निदेशक अजय कुमार नौटियाल की शिकायत पर विधायक और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ, जबकि दूसरा मुकदमा विधायक के गनर की शिकायत पर निदेशालय के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ। दोस्तों, बात शनिवार की है, जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक अपने ऑफिस में विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ और अन्य साथियों के साथ रायपुर क्षेत्र में बने एक स्कूल के मसले पर बातचीत कर रहे थे। स्कूल का नाम निःशुल्क भूमि दान करने वाले दानदाताओं के नाम पर रखे जाने को लेकर बात हो रही थी। इसी दौरान यह विवाद हुआ। इस दौरान विधायक मौजूद थे, उनके समर्थक मौजूद थे, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से बातचीत हुई और इसी दौरान विवाद बढ़ा। कुछ व्यक्तियों ने निदेशक कार्यालय में अराजकता फैलाई, कार्यालय में रखी सामग्री को तोड़ा, कुर्सियां और अन्य सामान को इधर से उधर फेंकना शुरू किया, तोड़फोड़ हो गई। घटना में ऑफिस में मौजूद लोगों को चोटें आईं, जिसके बाद घटना के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक अजय कुमार नौटियाल द्वारा थाना रायपुर में एक तहरीर दी गई। इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई गई। कार्यों में बाधा डालकर चोट पहुंचाना लिखा गया, बलवा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना, सब लिखा गया था। गाली गलौज पर अपमानित करना यह भी था। बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। संबंधित प्रकरण में विधायक उमेश शर्मा काऊ की सुरक्षा में तैनात रमोला द्वारा दी गई तहरीर के आधार की अगर मैं बात करूं, बुनियाद के आधार की बात करूं, तो उन पर भी चोट पहुंचाने का आरोप लगा, गनर पर भी। इधर जब गनर ने इस पूरे मामले पर क्रॉस एफआईआर कराई तो उसमें उन्होंने भी लिखा उन पर हमला हुआ, गाली गलौज हुई, अपमानित करने का काम किया। बीएनएस के तहत मुकदमा इधर से भी दर्ज हुआ। लेकिन इन सबके बीच अभी हंगामा थमा नहीं है, अभी शोर चल रहा है और एक बड़ा फैसला सरकार ने भी इस पूरे प्रकरण के बाद लिया है। उसको एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा वो फैसला क्या है। और लगातार ऐसी मांगें उठ रही थी जिनको लेकर शायद सरकार को पहले ही संजीदा होना चाहिए था, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन अब हुई है। लेकिन दोस्तों, देहरादून के इस कांड ने, जिसमें बीजेपी के विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके गनर, जिन सबके नाम शामिल हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की वो तस्वीर, वो विवादित घटना एक आपराधिक मामले में तब्दील हो गए, मारपीट हो गई। अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरह से इस पूरे मामले पर शोर हो रहा है। प्रशासनिक अमला भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है, इस पर कार्रवाई कर रहा है। राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजियां शुरू हो गई। जहां पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया जिसका नाम अरविंद पुंडीर उर्फ कल्ली है, तो उसको लेकर सवाल कि अगर विधायक साहब बातचीत के लिए जा रहे थे या बातचीत करना ही चाहते थे तो ऐसे लोगों की वहां पर मौजूदगी क्या कहती है। हालांकि गिरफ्तारी 4 लोगों की हुई है, लेकिन शिक्षक संघ हो या विपक्ष हो, वो चाहते हैं कि विधायक पर कार्रवाई हो। और शुरुआती तौर पर अब तक ना पार्टी की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई विधायक उमेश शर्मा काऊ पर नहीं की गई है। नसीहतें दी जा रही हैं पार्टी की तरफ से और कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई होगी भी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। सबकी निगाहें इस पूरे मसले पर है, मेरी भी हैं। जैसा ही कोई नया अपडेट इस घटनाक्रम में आएगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इधर शिक्षा विभाग के कर्मचारी सड़क पर हैं, अभी भी धरना दे रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि वो सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर अधिकारी और अधिकारियों के कमरे में, कार्यालय में, निदेशालय में कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोग या सड़क पर या फिर कर्मचारी जो अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस और प्रशासन शासन कैसे देगा बल। अब दोस्तों, कितनी सख्ती इस पूरे मामले पर दिखाई जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर इतना जरूर है कि एक तरफ विधायक हैं यानी कि सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन हैं जो इस पूरे मामले को लेकर आग बबूला हैं।
लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? विधायक उमेश शर्मा का ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्या उन्हें कोई बचाने का काम कर रहा है? यह अपने आप में सवाल है। इसको लेकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।